हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी के 13वें एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। तो ये जिन लोगों को नहीं पता है, मैं यहाँ पर डेली क्रिप्टो हिंदी के रोज़ एपिसोड्स लाता हूँ जिसमें मैं अच्छी अच्छी न्यूज़ कवर करता हूँ और जो भी रिसर्च करता हूँ प्रोजेक्ट्स के बारे में वो यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत 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 कुछ मिस कर रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखने को मिल जाती है, समय से पहले ही मिल जाती है मेरे ख्याल से, मैं जितना ट्राई करता हूँ। तो आई होप कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और अगर आप नए नहीं हो, आप पुराने मेंबर हो हमारे चैनल के, तो आप यहाँ पर बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर 4 वीडियोस बनाई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखने के लिए, क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड करते हो, इन चारों को पहले देख लो, फिर आप मुझसे कभी नहीं कहोगे कि यार मेरा लॉस बहुत हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है। अगर आपका बड़े से बड़े क्रैश में आपका बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, आपका छोटा सा लॉस होगा, आप बच जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई और जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ समझ में आ रही है। एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो अभी आज के इस सेशन में मैं यहाँ पर ओके कॉइन की एक न्यूज़ लेकर आया हूँ, और भी न्यूज़ हैं, लेट्स टॉक। तो यहाँ पर ओके कॉइन इंटीग्रेट्स विद पॉलीगॉन टू रिड्यूस यूजर्स इथेरियम गैस फीस। यानी कि ओके कॉइन एक्सचेंज के बारे में आप लोग को मालूम होगा क्या है क्या नहीं है। ओके कॉइन एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, ठीक है, जैसे वजीरेक्स है, बाइनेंस है, तो ओके कॉइन एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है। उसने इंटीग्रेट किया है इथेरियम के लेयर 2 सॉल्यूशन, यानी कि जो कि पॉलीगॉन है, हाई फास्ट ट्रांसफ़र है, उसमें लो फीस है, तो उसके साथ इसने पार्टनरशिप की, एक तरह से इंटीग्रेट किया है कि यहाँ पर वो डायरेक्टली इथेरियम वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर पॉलीगॉन का इस्तेमाल करेंगे ट्रांजैक्शंस के लिए, ताकि वहाँ पर उसकी लो फीस लगे। रिसेंटली क्या हुआ है कि यहाँ पर समझाया गया कि इथेरियम में फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है, गैस फीस। और गैस फीस यहाँ पर कोई भी वर्क हो, गैस फीस हर तरह की चीज़ में लगती है, सिर्फ ट्रांजैक्शन में नहीं। आपको इथेरियम पे कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना हो, इथेरियम पे कोई डी ऐप बनानी हो, कुछ भी करना हो, तो आपको इथेरियम की गैस फीस पे करनी पड़ती है। बट रिसेंटली ये $40, $100, $20 ऐसे पड़ रही है, तो लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं इथेरियम की गैस फीस को लेकर, ठीक। तो एक ये बात होगी, एक अच्छी खबर है, पॉलीगॉन मैटिक को लेकर आई है ये, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। एक और यहाँ पर ये खबर आई है कि आर्गो ब्लॉकचेन जो है आपकी, आर्गो ब्लॉकचेन, आर्गो एक क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज है जिसने यहाँ पर माइन किए हैं, माइन किए 1000 जो है बिटकॉइन अपने आप से, मतलब खुद से यहाँ पर इन्होंने 1000 बिटकॉइन माइन कर लिए हैं पूरे। तो एक बड़ी खबर है आर्गो एक्सचेंज के लिए। आप देखोगे यहाँ पर कि इन्होंने 163 बिटकॉइन माइन किए थे अप्रैल में, और अभी यहाँ पर इन्होंने 200 और भी किए, यहाँ पर बहुत सारे किए, बट 1000 जो मेन चीज़ है वो याद रखने वाली है। आर्गो ब्लॉकचेन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आर्गो के द्वारा यहाँ पर 1000 बिटकॉइन की माइनिंग की गई। इनके पास बहुत बड़े यहाँ पर देखिए आप सिस्टम्स होते हैं, यानी कि जो माइनिंग के लिए कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है, जो भी इनको प्रोसेस चाहिए, जो भी हार्डवेयर चाहिए, वो सब इनके पास होता है, ठीक है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं माइनिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक और खबर ये आई है, जो बड़ी खबर है वो ये है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लॉन्चिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। यानी कि यहाँ पर एक बैंक खुद का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज खोल रहा है, ब्रोकरेज सर्विस खोल रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी और बैंक्स की कभी भी बनती नहीं थी, ठीक है, और अभी भी नहीं बनती, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। जैसे आप अगर सोचोगे तो डिसेंट्रलाइज्ड बैंक जो हमारे क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन पे वर्क करती है, यानी कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी उन्हें नहीं संभालती, बल्कि बैंक हमारे उल्टे होते हैं, उन्हें एक सेंट्रल अथॉरिटी संभालती है, गवर्नमेंट हो गई या फिर कोई भी उसका हेड ऑफिस होता है, वहाँ के लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो संभालते हैं हमारी ट्रांजैक्शन को, हमारे पेमेंट को। बट क्रिप्टो करेंसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है उसने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज खुद का, तो एक बड़ी बात है यहाँ पर। और इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है, इनके जो हेड ऑफ एससी वेंचर्स हैं, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट डिजिटल एसेट्स आर हेयर टू स्टे एंड विल बी अडॉप्टेड बाय द इंस्टीट्यूशनल मार्केट एज अ हाईली रेलिवेंट एसेट क्लास। तो इन्होंने कहा है कि डिजिटल जो एसेट्स हैं हमारे, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब यहाँ पर रहने के लिए बच्चे यहाँ पर, यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं, इसलिए इन्होंने, इस बैंक ने खुद का एक लगाया है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। अब अच्छा, मैं आपको बताऊं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर जो है ये जो बैंक है, इसमें जितने लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए होंगे उनको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जैसे हमारे वहाँ क्या होता है, वजीर एक्स में पैसे हम डिपॉजिट करते हैं, प्रोसेसिंग में दिक्कत आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इससे ये साफ़ हो जाएगा कि हमारा जितने भी जितने लोगों के पैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अकाउंट में होंगे वो वहीं से, वहाँ से वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने बैंक अकाउंट से सिंपली, क्योंकि इसी अकाउंट में तो, इसी बैंक में तो उनका अकाउंट है, और इसी बैंक के एक्सचेंज में उनको ट्रेडिंग
ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर बहुत आसानी से सुविधा मिलेगी इनको पैसे ट्रांसफ़र करने की। तो आप इसका एक फ़ायदा समझ सकते हो। ऐसे समझो कि एसबीआई खुद का एक एक्सचेंज निकाल दे और वहाँ पर आपको ट्रेडिंग करने को दे। ऐसा कुछ कर नहीं रहा है एसबीआई, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। आप एसबीआई की वेबसाइट पे गए, वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, ऐसा कुछ, ठीक। बट ये अभी बहुत दिन बाद ही होगा, ऐसा होने लायक लग नहीं रहा है हमें, ठीक है, अभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक डाटा आया है जिसने शो किया है कि बीएससी पे बनी डी ऐप्स ने 167 मिलियन डॉलर्स का लॉस खाया है पिछले महीने में, ठीक है। किस लिए? किसी क्रैश की वजह से नहीं, यहाँ पे फ्लैश लोन अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। लोन के अटैक्स हो रहे हैं, लोन देने के लोन की जो धांधली हो रही है यानी धोखाधड़ी हो रही है लोगों के साथ। इससे याद आया मुझे कि यहाँ पर नीचे आपको हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स भी मिल रहे होंगे, बहुत से लोग आपको टेलीग्राम पे बुलाते होंगे, नंबर देते होंगे। तो प्लीज़ उन सब की तरफ मत जाइएगा, वो लोग आपको स्कैम है, फ्रॉड है, वो लोग आपको बस झांसे में बात डाल रहे हैं, ठीक। और कोई भी मेरी आईडी, मेरी फ़ोटो, मेरे नाम से आपको पैसे मांगे तो प्लीज़ मत देना, ठीक है। मैं अगर आप लोगों के लिए कुछ बनाऊंगा भी या फिर कुछ प्रीमियम या कुछ भी कोर्स बनाऊंगा तो मैं उसकी ऑफिशियल लिंक दूंगा ना आप लोगों को। ऐसे आप लोग एक एक के पास आके तो बताऊंगा नहीं। तो ठीक है, किसी को भी मत दीजिएगा, ठीक है, पैसे, नंबर, मोबाइल नंबर, कुछ भी नहीं, ठीक। तो यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बनी वो जो डी ऐप्स हैं वो यहाँ पर आपको पता हो गया। यहाँ इससे समझ में आता है डाटा से कि कितना वल्नरेबल है ये बाइनेंस जो है, मतलब कितना खतरनाक, डेंजरस है यहाँ पर, कि बाइनेंस पे बनी जो चीज़ें हैं वहाँ पर सेफ्टी कम हो गई है, ठीक है। वाइटलिक बटरिन का एक न्यूज़ जो मैं शायद आप लोग को पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि वाइटलिक बटरिन ने क्या कहा था कि यहाँ पर जो इथेरियम 2 में जो देरी हो रही है आने में, वो टेक्निकल डिफ़िकल्टी वजह से नहीं हो रही है, वो हो रही है पीपल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से। पीपल डिफ़िकल्टी मतलब यहाँ पे आपसी टीम में मतभेद हो रहे हैं, यानी लड़ाइयाँ हो रही है, या फिर मतलब एक चीज़ पे वो लोग एग्री नहीं कर पा रहे हैं, किसी एक चीज़ में, किसी एक चेंज में। तो उसके चक्कर में यहाँ पर इन लोगों को मतलब यहाँ पर साथ में नहीं बन पा रहे हैं और यहाँ पर इस वजह से देर हो गई, ठीक है, इथेरियम 2 को रोल आउट करने में। इथेरियम 2 आप जिन लोग को नहीं पता है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करेगा और प्रूफ ऑफ स्टेक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो आगे चल के आने वाली है और इथेरियम की प्राइस बहुत आगे चली जाएगी। एक ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना ही चाहता था लेकिन बताना भूल गया वहाँ टेलीग्राम पर, लेकिन यहाँ देख लीजिए। वी चैन को लेके ये खबर आई है जिसने यहाँ पर पार्टनरशिप की है शंघाई बेस्ड रेंजी हॉस्पिटल, ठीक है, इसके साथ पार्टनरशिप की है स्मार्ट मेडिकल केयर प्रोजेक्ट जिसका नाम है माई बेबी। और इसमें ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन सर्विस एप्लीकेशन बनाएगा, यानी कि विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ की यहाँ पर एप्लीकेशन में मदद करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिएट अ सिक्योर एंड रिलायबल एनवायरनमेंट एंड एनहांसेस द यूजर एक्सपीरियंस इन अ वे दैट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द आईवीएफ फील्ड। तो आईवीएफ फील्ड में ये बहुत अच्छे तरह से काम आएगा। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि पारदर्शिता है, सबको पता होता है, जो चीज़ होती है, जो चीज़ छुपानी है, जो चीज़ दिखानी है, उन सब को लेकर यहाँ पर आपको सिस्टम में विश्वास होगा और आईवीएफ पे थोड़ी और तकनीकी मतलब मदद मिलेगी, ठीक है। आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, वीचेन की न्यूज़ सर्च करना ऑनलाइन और आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक सर्वे आया है, इस सर्वे में क्या है क्या नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक सर्वे ये आया है कि जेन जी का मतलब ये है कि हमारी जनरेशन 2010 के बाद पैदा हुई या फिर 1990s के बाद पैदा हुई जो जनरेशन है, वो मोर लाइकली टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज एंड मीम्स ओवर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमारी जनरेशन है, जो हमारे आने वाली जनरेशन है जो बड़ी हो रही है अभी धीरे धीरे, वो लोग यहाँ पर सर्वे में पता चला कि वो लोग क्रिप्टो करेंसीज और मीम्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ओवर स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स, इन सब के बजाय। ये एक अच्छी खासी यहाँ पर खबर आई है क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की तरफ हम मूव कर रहे हैं। एनएफटीज और नॉन फंजिबल टोकन्स में इन्वेस्टिंग हो रही है। जो अपने भी लोग हैं, डेटा पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में धीरे धीरे तादाद बढ़ रही है। सर्वे पोल्ड 872 पीपल एंड 24% ऑफ द ग्रुप रिप्रेजेंटेड जेन सी, ठीक, एंड 27% मिलेनियंस, ठीक है, ये पता चला। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मीम इन्वेस्टमेंट होता है कि मीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल, ये 4 ऐसी चीज़ें जिसमें जेनजी जो है हमारी आज की जनरेशन, वो लाइकली यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए बनी हुई है, ठीक है, मतलब वो इंक्लाइंड है इसकी तरफ। तो एक अच्छी खबर है यहाँ पर आई है, देखने को मिलेगी यहाँ पर। और बाकी आपको यहाँ पर और भी चीज़ें अगर देखनी हो तो मैं टेलीग्राम पे यहाँ पर आपको डेली अपडेट दे देता हूँ, ठीक है, तुरंत डेली नहीं, आर्ली अपडेट दे देता हूँ, कुछ भी अगर अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए,
एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।